नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 शब्द परिचय 3 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 रुचिरा प्रथम भाग से। प्रथम पाठ में पुल्लिंग शब्द होते हैं, द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग और तृतीय पाठ में नपुंसकलिंग शब्द है। इस चैप्टर में जितने भी शब्द दिए जाएंगे वो सभी शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। उसके साथ साथ सर्वनाम 3 शब्द के बारे में पढ़ना है, एतत्, तत् और किम शब्द। एतत् का मतलब होता है यह, तत् का मतलब होता है वह और किम यानी प्रश्न करने के लिए किम शब्द का यूज होता है। तो सबसे पहले एतत् शब्द से स्टार्ट करेंगे। सभी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पर दिया है। अब आपको पता है कि एतत् का यूज कब होता है। ये एतत् है क्योंकि ये नज़दीक है, इसलिए तत् यूज होगा जब कोई चीज़ दूर हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है एतत् किम। एतत् का मतलब यह, किम का मतलब के, यह क्या है। अब ये जो इसकी बात कर रहे हैं एतत्, ये महिला की बात नहीं कर रहे कि एतत् किम। तो इसका आंसर है एतत् खनित्रम अस्ति। एक वचन है इसलिए खनित्रम। नपुंसकलिंग के लिए आपको शब्द याद करना होगा पुष्प शब्द। जैसे कि पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि है, वैसे खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि। तो यहाँ पर खनित्रम दिया है, एक वचन है कि यह खनित्रम। खनित्रम का मतलब होता है कुदाल, जिससे मिट्टी खोदी जाती है। अस्ति का मतलब है, यह कुदाल है। उसके नीचे वाली थर्ड लाइन में बताया है श्रमिका खनित्रम चालयति। अब ये इसकी बारे में बात करेगी। श्रमिका जो है वो खनित्र को चला रही है। अब आपको देखेंगे कि इस खनित्र और इस खनित्र में डिफरेंट है। यहाँ पर म हलंत है, यहाँ पर अनुस्वार दिया गया है। वैसा क्यों? तो इसका आंसर है कि जब संस्कृत में म या अनुस्वर के बाद कोई स्वर हो तो म हलंत रहता है, और जब उसके बाद कोई व्यंजन हो तो अनुस्वार हो जाता है। तो ये हुआ आपका एक वचन एतत्। अब तत् शब्द का एक वचन पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर पिक्चर दिया है तत् किम। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दूर है, इसलिए तत् का युद्ध हुआ हो दैट। ठीक है, तत् किम यानी वह क्या है। तो तत् विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृह का मतलब है आराम प्लेस, वेटिंग रूम। विश्राम गृहम भी एक वचन है, उसका द्विवचन करना है तो विश्राम गृह है, और उसका बहुवचन करना है तो विश्राम गृहाणि। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ पर, भित्तिकम का मतलब है दीवार। क्या यहाँ पर दीवार है? तो कि अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। तो एतत् का एक वचन हो गया और ये तत् का एक वचन हो गया। अब दोनों का द्विवचन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आया सबसे पहले एतत् शब्द का द्विवचन नपुंसकलिंग में लिखा है एते। अब ये नजदीक है इसलिए एते दिया है। एते के यानी कि ये दोनों क्या है। तो एते अंगुलीय के स्तः। अंगुलीय के, यहाँ इसके हाथ में जो है उसकी बात कर रहे हैं। अंगुलीय के का मतलब होता है रिंग्स, वीटी। अंगुलीयकम शब्द है जिसका द्विवचन होता है अंगुलीय के। ठीक है, तो ये दो रिंग है। उसके नीचे लिखा है सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति। सुवर्णकार का मतलब होता है सुनार, जो गोल्ड बनाने वाला होता है। सुवर्णकार अंगुलीय के यानी रिंग्स बना रहा है। तो ये हो गया आपका एतत् का द्विवचन। उसके नीचे है तद का द्विवचन आया आपका ते, यानी कि ते के। अब ये दूर है इसलिए, है ना, ते के। तो ते बसयाने स्तः। बसयानम एक वचन है और उसका द्विवचन होता है बस यानी, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन का यूज हो रहा है। तो ते बसयाने स्तः यानी कि वे दो बसयान है। ठीक है, ते बसयाने कुत्र गच्छतः यानी कि वे दो बस कहाँ पर जा रही है। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः यानी कि रेल स्थान यानी कि रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। तो ये दो हो गए आपके द्विवचन। एतत् का एक वचन हो गया, तत् का एक वचन। अब वापिस एक बार बता रहा हूँ, एतत् एक वचन है, उसका द्विवचन एते। तत् एक वचन, उसका द्विवचन है ते। अब आया एतत् का बहुवचन आपका है एतानी। तो एतानी कानी, यानी कि बहुवचन में आपको पता है कि दो से ज्यादा होता है। तो लिखा है एतानी कर वस्त्राणि सन्ति। कर वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग, कर वस्त्रम, कर वस्त्रे, कर वस्त्राणि, यानी कि ये कर वस्त्र है। कर वस्त्र का मतलब हाथ में रखने वाला कोई वस्त्र। किम एतानी पुराणानी, यानी कि ये पुराने हैं।
पुराण शब्द भी नपुंसक लिंग है कि ये पुराने हैं, तो कि न एतानी नूतनानी, नूतनानी का मतलब ये नए हैं, पुराने नहीं है। अब आया तद का बहुवचन, यानी कि तानी कानी, यानी वे सब क्या है जो दूर दिए गए हैं वो। तो तानी कदली फलानी संति, अब कदली फल के बारे में बता रहे। कदली फल का मतलब होता है बनाना। कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी, वे सब कदली फल है। किम तानी मधुराणी, यानी क्या वो मीठे है। तो आम, यानी कि हाँ तानी मधुराणी पोषकाणी च, कि हाँ वो मीठे भी है और पोषक तत्व देने वाले भी है। तो यहाँ पर आपने 3 शब्द के बारे में पढ़ लिया, एतद, तत् और किम के साथ साथ नपुंसकलिंग शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुष्प शब्द आप देखोगे तो उसमें होता है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, उसी हिसाब से सभी नपुंसकलिंग शब्द चलते हैं आपके। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। इसके शब्दार्थ जितने भी हमने शब्द पढ़े हैं वो सभी चैप्टर के शब्दार्थ आपको यहाँ पर शब्दार्थ में दिखे जाएंगे। एतत् विश्राम गृहम, अत्र भित्तिकम, खनित्रम, श्रमिका, चालयति, एते, बसयाने, कुत्र, गच्छतः, रेलस्थानम, अंगुलीयके, स्तः। तो ये सभी शब्द आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन 1 जो दिया है उसमें 12 शब्द दिए, सभी शब्द आपके नपुंसकलिंग शब्द है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। अब उसके बाद क्वेश्चन 1 का जो ख है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी पिक्चर को देखकर आपको उसके संस्कृत नाम बताने हैं। लिखा ये नीचे। सबसे पहले जो दिया आपका पिक्चर वो है पर्णम, यानी कि एक पान जिसको संस्कृत में पर्णम बोलते हैं। दूसरा एक खिलौना है जिसको संस्कृत में बोलते हैं क्रीडनकम, ये भी शब्द सभी नपुंसकलिंग है। उसके बाद है नारिकेलम। उसके बाद कंप्यूटर को बोला जाता है संस्कृत में संगणकम। उसके बाद खिड़की है तो वातायनम, सीढ़ियाँ है तो सोपानम, बाग है बगीचा तो उसको बोलते हैं उद्यानम। उसके बाद उपनेत्रम और कंकतम, तो ये सभी जो पिक्चर दिए उसके नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको करना है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब है स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे आप तो आपका बनेगा एक शब्द, जैसे कि प हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस अ और म, तो हो जाएगा आपका आंसर पर्णम। दूसरा ख अ आप मिलाएंगे तो बनेगा ख, न ई बनाएंगे तो नी, त्र तो और म तो हो जाएगा आपका खनित्रम। उसके बाद पुराणानी है तो प उ बनेगा तो पू बनेगा, र आ में रा, ण आ तो णा, न ई तो पुराणानी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम। दिया है आपका प ओ यानी पो, श यानी श, क आ यानी का, ण ई यानी पोषकाणी। कंकत में तो क, ग और क साथ लगाएंगे, उसके बाद तम तो कंकतम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि वर्ण को अलग करना है आपको। ठीक है, वर्ण को अलग करेंगे तो आपका वर्ण विच्छेद होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ण विच्छेद। सबसे पहले व्यंजनम का आपको दे दिया है, व हलंत है। उसके बाद य अ मिलाएंगे, ज अ मिलाएंगे, न अ और म तो व्यंजनम होगा। दूसरा है आपका पुस्तकम, तो पुस्तकम में प उ, उसके बाद स आधा ये, उसके बाद तो हलंत अ, क हलंत अ और म तो पुस्तकम। उसके बाद भित्तिकम, तो भ के बाद ई करना है, उसके बाद डबल त है, उसके बाद ई, क अ और म तो बनेगा भित्तिकम। उसके बाद नूतनानी, तो न के बाद उ, बड़ा उ, उसके बाद तो हलंत और अ, न हलंत के बाद आ और न हलंत के बाद ई, यानी कि नूतनानी। वातायन में होगा व हलंत प्लस आ, त हलंत प्लस आ, य हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस अ और म। उपनेत्रम जो है उसमें उ, उसके बाद प हलंत और अ,
न हलंत और अ। उसके बाद त र अ और म उपनेत्रम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। पिक्चर के आपको नाम दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो पिक्चर है वो है आम्रम यानी आम। उसके बाद है पर्णम पान। उसके बाद है व्यजनम यानी फेन। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दिया है वस्त्रम यानी कि कोई वस्त्र, सूत्रम यानी धागा और छत्रम यानी कि छाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो पिक्चर के ऊपर से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन पूछा है किम पतति यानी कि क्या गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फल गिर रहा है, तो इसका आंसर है फलम पतति। एक गिर रहा है इसलिए एक वचन लिखा। दूसरा मयूरो किम कुरुतः, तो मयूरो नृत्यतः यानी नाच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एते के स्तः यानी ये दोनों क्या है, ये खिलौने हैं। तो यहाँ पर लिखा एते क्रीडनके स्तः। उसके बाद आगे दिया है आपका बालिके किम कुर्वन्ति, तो बालिकाः पठन्ति। बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो बालिकाः पठन्ति। और कानी विकसन्ति, तो कानी तो यहाँ पर है पुष्पाणि, है ना, पुष्पाणि विकसन्ति। अब आपका जो एक उदाहरण दिया है उसके ऊपर से आपको करना है बहुवचन एकवचन जो भी है। तो सबसे पहले आपका दिया है एतत् पतति, तो एतत् का बहुवचन करना है। तो एतत् का बहुवचन होता है एतानि और पतति का बहुवचन है पतन्ति, क्योंकि आपको पता है एतत् एते एतानि और पतति पततः पतन्ति। दूसरा है एते पर्णेस्तः, उसका बहुवचन, तो एते का होता है एतानि क्योंकि एतत् एते एतानि। और पर्ण शब्द है तो पर्णम पर्णे पर्णानि हो गया बहुवचन। उसके बाद मयूरः नृत्यति, उसका बहुवचन करना है। तो मयूरः का होता है मयूराः पुल्लिंग शब्द है, नृत्यति का होता है नृत्यन्ति। उसके बाद एतानि यानानि, तो एतानि का द्विवचन होता है एते, यानानि का द्विवचन होता है याने। उसके बाद छात्रे लिखतः, तो छात्र का बहुवचन होता है छात्राणि, लिखतः का होता है लिखन्ति। उसके बाद नारिकेलम पतति, तो उसका द्विवचन होता है नारिकेले और पतति का होता है पततः। तो जो आपको दिया है उसके हिसाब से करना है। इसके बाद लास्ट में आपको मेक द फॉलोइंग करने हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कोकिले है तो उसके साथ नंबर 5 कुजत आएगा, ये लास्ट वाला। पवनः है तो उसके साथ ये जो पवनः दिया है उसके साथ आपका आएगा वहति। पुष्पम है तो उसके साथ आएगा विकसति। खग है तो उसके साथ आएगा उत्पतति। मयूरः है तो वहाँ पर आएगा नृत्यन्ति। सिंहः है तो आएंगे आपका गर्जन्ति। ठीक है, इस हिसाब से पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये यहाँ पर पूरा चैप्टर आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में सभी शब्द नपुंसकलिंग दिए गए हैं। ठीक है, और नपुंसकलिंग शब्द पुष्प शब्द के आधार पर होता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे वीडियो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाला वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।